आज पंचमी की तिथि पर माता का जगराता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जनता के जनमानस के सहयोग से हमारा कार्यक्रम हर बार सफल रहता है। अति प्रसन्नता होती है, ऐसा लगता है घर का माहौल भक्ति में हो गया, पूरी कॉलोनी भक्ति में हो गई। अति आनंदित है हम सभी। आज माँ के पंचम स्वरूप का पूजन है। माता की सेवा करके दिल गदगद हो जाता है। जिस वक्त हम बेमेतरा के कोबिया बीटीआई ग्राउंड पे हैं, जहां पर माता रानी विराजमान है। काफी भव्य मूर्ति है। हम पहले तो माता रानी के दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे वीडियो पे माता रानी खूब बड़ी है। यहाँ पर 9 दिन तक की सेवा और नवरात्रि पर्व का आनंद लेने के लिए यहाँ पर भक्तगण भी काफी जनसंख्या में है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में काफी लोग हैं यहाँ पर। हमारे साथ समिति के जयराम श्री राम समिति के जो सदस्य हैं, उनसे जानना चाहेंगे ये माता रानी के दर्शन यहाँ काफी लंबे समय से नवरात्रि पर्व चल रहा है, तीसरा सत्र है और इनसे ही जानते हैं क्या कहते हैं इस पे पूरी। आप सबको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत जननी माँ जगदम्बा सबके जीवन में मंगल कामना लाए, समस्त विश्व का कल्याण करे, यही शुभकामनाओं सहित इस जय श्री राम परिवार का ये तीसरा वर्ष है। और प्रतिवर्ष भांति इस वर्ष भी हमारे द्वारा आज पंचमी की तिथि पर माता का जगराता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आप सबके आशीर्वाद से, जनता के जनमानस के सहयोग से हमारा कार्यक्रम हर बार सफल रहता है। इस बार भी अपार सहयोग और आशीर्वाद मिला है हमको, जनता का, हमारे देवतुल्य भक्तगणों का। माता का आशीर्वाद सब पर बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं का परिवार से। हमारे साथ और सदस्य हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप शारदीय नवरात्रि का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ जगत जननी जगदम्बा बेमेतरा जिला और पूरे प्रदेश को शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। हमारे समिति के द्वारा हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी बड़ा आयोजन बढ़िया करते हैं। हमारे समिति के सदस्य बड़े भैया प्रवीण नीलू राजपूत जी, दिलीप पटेल जी, गिरीश गवेल जी, इन सबके सहयोग से और सबके मार्गदर्शन और ग्रामवासियों के सहयोग से बहुत बढ़िया आयोजन करते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु हैं, यहाँ श्रद्धालु से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं माता रानी के। 3 वर्षों से हमारे कॉलोनी में माता रानी जी की स्थापना हो रही है, उसे हमारी पूरी कॉलोनी धन्य माता रानी जी की। माता रानी अति प्रसन्नता होती है, ऐसा लगता है घर का माहौल भक्ति में हो गया, पूरी कॉलोनी भक्ति में हो गई। अति आनंदित है हम सभी। तो ये थे श्रद्धालु जो बता रहे हैं कि 9 दिन तक की ये जो माता रानी के दर्शन और सेवा ये अति बहुत उत्तम है। तो कहीं ना कहीं माता रानी जब बैठते हैं तो उसकी सेवा भाव करने के लिए लोग यहाँ पर भीड़ काफी उमड़ पड़ती है। हम अब यहाँ पर विराजमान माता रानी के दर्शन करा लिए हैं, उसके बाद हम अब पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं माता रानी विराजित है जिनके बारे में। आज पंचमी है, क्या कहेंगे माता रानी। सर्वप्रथम शारदीय नवरात्र पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, जय श्री राम आयोजक परिवार की ओर से। और जैसे कि हम सब जानते हैं, माँ का 9 स्वरूप है, शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक, जिनमें आज माँ के पंचम स्वरूप का पूजन है, जिनको स्कंद माता के रूप से जाना जाता है। स्कंद माता माँ भगवती के श्री विग्रह से 6 सिर वाले जो बालक ने जन्म लिया था, जिनको शिव पुराण में आप सुनते हैं, उन्हीं की माँ है, इसलिए स्कंद माता का जो है पर्व माना जाता है। आज के दिन जो भी श्रद्धालु जन माँ की उपासना करते हैं, उनके जो है पुत्र को अनेक प्रकार की श्री वृद्धि, आयु वृद्धि आदि की जो है प्राप्ति होती है। और हमारे सनातन संस्कृति में दुर्गा पंचमी, ललिता पंचमी के नाम से जो है जाना जाता है। और विशेष तौर पे पंचमी का पावन पर्व हमको आपको जो है विशेष रूप से मनाना चाहिए। महाराज जी, एक चीज और हम आपसे जानने की चाहेंगे कि जैसे कि प्रथम दिवस से लेकर 9 दिवस तक के माता रानी की दर्शन करने आते हैं, तो उनके स्वरूप जो है उनकी व्याख्या कैसे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि माँ के 9 स्वरूप प्रमुख हैं, है तो बहुत से, लेकिन 9 प्रमुख है। प्रथमम शैलपुत्री च, प्रथम दिन माँ को शैलपुत्री के रूप से पूजा जाता है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में। तृतीयम चंद्रघंटेति, तीसरे दिन चंद्रघंटा। चौथे दिन कुष्मांडा देवी, पंचम दिन स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी जी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां जो है सिद्धिदात्री। तो प्रतिदिन माँ के दर्शन करने से माँ के 9 स्वरूप के दर्शन लाभ का जो है उनको फल की प्राप्ति होती है। और लास्ट दिन, अंतिम दिन, 9मम सिद्धिदात्री च,
अंतिम दिवस अवश्यमेव कर्तव्यम के सिद्धांत पर माँ भगवती के सिद्धिदात्री का जो है स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, जिनसे भक्त की सभी मनोकामना जो है पूर्ण होती है। तो ये थे महाराज जी जो बताए कि पहले दिन से लेकर 9 दिन के जो रूप होते हैं माता जी के, जो काफी भव्य माता जी के। आज पंचमी है, पंचमी के चलते यहाँ पर भक्तगण भी काफी लोग यहाँ पर है, काफी भीड़ है, तो कहीं ना कहीं माता जी के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। सबसे पहले तो नवरात्रि की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी का हमारे जय श्री राम परिवार के द्वारा ये द्वितीय वर्ष है और सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे जजमान के रूप में यहाँ सेवा करने का अवसर पिछले 2 वर्ष से प्राप्त होता रहा है और चाहूँगा कि माता रानी का सेवा करने का आगे भी सौभाग्य प्राप्त होता रहे। जैसे कि आप सेवा करने की बात कर रहे हैं, तो माता की जब सेवा करते हैं और आरती मंगल करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? मंगल आरती करने के समय बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। लगता है कि माता रानी साक्षात मेरे सामने में बैठी है और मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है। काफी मेहनत करके माता जी का सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? इंडिया सबसे पहले चीज नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे शहर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम परिवार के पूरे सदस्य मिलकर एकजुट होकर तन मन धन सब जुटाकर गणेश का और माता रानी का हमेशा विराजमान करते हैं। हमारे द्वारा पर्टिकुलर इस पूरे जिले के लिए माता रानी के जगराता और बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है। कैसा महसूस करते हैं माता की सेवा करते हैं 9 दिन तो? माता की सेवा करके दिल गदगद हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आगे सोचते हैं कि माता रानी कैसे भक्त रूप में बैठलते रहेंगे? हमेशा अनवरत जब तक प्रयास रहेगा, जब तक जय श्री राम परिवार के सदस्य पूरे शहर के नागरिक हमसे जुड़ के हम एक सदस्य खाली ऐसा नहीं है कि जय श्री राम परिवार जितने सदस्य हैं ये उनका परिवार है, ये पूरे शहर का आयोजन है। पूरे शहर के आदमी हमारे से हमको श्रम देते हैं, अपनी इच्छा से दान देते हैं, तब जाके कार्यक्रम इतना बड़े उत्तर में सफल हो पाता है। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।